वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, भक्तहीन, ज्ञानहीन और कर्महीन होने के बावजूद मैं आपके कथा का रसास्वादन स्वयं करते हुए आपके भक्तजनों को कराने के लिए, रसास्वादन कराने के लिए प्रयासरत हूं। आपकी कृपा आपके सभी भक्तों पे बनी रहे। जय श्री राम। आज की कथा बहुत ही रोचक है। आज से राजा दशरथ के चारों राजकुमारों का जीवन में नया मोड़ आने वाला है। आइए, नया मोड़ राजकुमार राम से ही शुरू होता है। पिछली कथा में हमने देखा था कश्यप मुनि के इच्छानुसार श्री हरि कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिए थे। यहां तक का रसास्वादन मैंने किया था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों से मेरे पास फोन आ रहा है, कुछ मैसेज आ रहे हैं कि जो मैंने चैनल का नाम रखा हूं SR मोटिवेशनल, कुछ लोगों को खोजने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैं इसका नाम आज से बदलने का फैसला लिया है और वो नाम है SRAL मोटिवेशनल। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं फिर से दोहराता हूं, SRAL सरल मोटिवेशनल, सरल मोटिवेशनल। मैंने कोशिश किया नेट में खोजने का, तो इस नाम से कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नाम रखने का फैसला किया। इसलिए आप सभी राम भक्तों से मेरा प्रार्थना है कि आप इसी नाम से खोजेंगे। इसके बाद से यानी शुक्रवार को जो आपको कथा का रसास्वादन करने के लिए अवसर मिलेगा, वो नए चैनल के नाम पर मिलेगा, SRAL मोटिवेशनल। अब आगे बढ़ते हैं। तो सभी का कल्याण करते हैं प्रभु, सभी का, देवी देवता से लेके इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं सभी का कल्याण करते हैं, सभी का कल्याणकारी है वो। अब शाम हो चुकी थी, प्रभु इसी पवित्र कुटिया में रात्रि विश्राम किया विश्वामित्र मुनि के साथ। सुबह होते ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के पास गए और वहां जाकर विश्वामित्र मुनि से उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आज के दिन का कार्यक्रम क्या है? आपकी सेवा के लिए मुझे दूसरा काम क्या है? आजकल के बच्चे खुद चलकर अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों के पास जाकर
खुद ये नहीं कहते कि माता आज क्या काम मुझे करना है, पिताजी मुझे आज क्या काम करना है। वो तो काम करने से कतराते हैं। आज के बच्चों को भय लगा रहता है कि माता कोई काम न करने के लिए कह दे, इसीलिए वो अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश करता है। हमें इस संस्कार को बदलने की जरूरत है। बच्चों में संस्कार लाने की आवश्यकता है। यहाँ प्रभु को देखिए, वो खुद प्रातःकाल का काम पूरा करने के बाद गुरुदेव के पास जाकर दिन का होमवर्क मांग रहे हैं कि आज का कौन सा काम मेरे लिए है, कौन सा काम से हम आपकी सेवा करें। ये नहीं कर रहे हैं कि कौन सा राक्षस को मारना है, मुझे कौन सी सेवा आपकी करनी है। सेवा करने की बात कर रहे हैं कि मुझे मौका दिया जाए, मुझे होमवर्क दिया जाए, आपका कौन सा सेवा हम करें। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि राम, तुमने तो बहुत ही बड़ा काम किया है। राक्षसों को मारकर इस जंगल के सभी जीव जंतुओं को स्वतंत्र कर दिया है। इसके लिए तुम ऋषि मुनियों की ओर से और मेरे तरफ से धन्यवाद के पात्र हो। अब जरा सुनिए यहां राम का क्या जवाब होता है। आज हमें यही संस्कार अपने बच्चों में देना है। राम कहते हैं कि मुनिवर, बड़ों का धन्यवाद नहीं, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। आज आप किसी को कोई काम कर देते हैं और आपको धन्यवाद ना बोले तो दुखी हो जाते हैं। धन्यवाद तक नहीं कहा, चाय पानी तक नहीं पूछा। और कोई बच्चा हमारा काम कर देता है तो उसे भी हम खुशी खुशी धन्यवाद देते हैं। बात सही है, बच्चों को धन्यवाद नहीं आशीष की जरूरत होता है। आप बड़े हैं, आप बच्चों में ये संस्कार दीजिए, बच्चों में आशीष दीजिए कि वो बच्चा आपसे दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े, दुनिया में अपना नाम रोशन करे। आशीष की जरूरत है, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं कि गुरुदेव, आपका आशीष की हमें आवश्यकता है, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं। और मैंने जो भी काम किया वो मैं खुद तो नहीं किया, आपका दिया हुआ अस्त्र शस्त्र, आपका दिया हुआ दी हुई ज्ञान, उसके बल पर मैंने किया, मैं तो खुद कुछ नहीं किया। ऐसे ही परमवीर हनुमान भी थे, वो भी हर अपने काम में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किया करते थे। एक बार उनसे पूछा गया कि तुम इतने कठिन कठिन काम कैसे कर लेते हो। समुद्र पार चले गए, संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया तो तुम पर्वत को उठा के ले आए, इतनी शक्ति तुम्हें कहां से मिली। हनुमान दो शब्दों में जवाब दे दिया, ये मैंने थोड़े नहीं किया, मैं तो प्रभु का नाम लेकर ही सब किया। तो प्रभु के नाम का, तो प्रभु के नाम का प्रभाव है, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं। वैसे यहां प्रभु कह रहे हैं विश्वामित्र मुनि को कि मुनिवर, आपका दिया हुआ अस्त्र, आपकी दी हुई ज्ञान, मैंने तो कुछ नहीं किया। विश्वामित्र मुनि कहते हैं राम, यही तो तुम्हारी विनम्रता है, यही तो तुम्हारी विनम्रता है। उसके बाद विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि राम, आज हमें एक ऐसी जगह चलना है जहां से तुम्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, एक ऐतिहासिक घटना तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। अभी अभी मुझे मिथिला के राजा जनक का आमंत्रण
मिला है, वो हमें आमंत्रित किए हैं, वो एक यज्ञ करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। यहां भी देखिए कितना सुंदर जवाब प्रभु देते हैं। जब विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि तुम्हें वहां चलकर ऐतिहासिक घटना देखने का मौका मिलेगा और मैं भी तुम्हें वहां साथ में ले जाना चाहता हूं, तो राम कहते हैं गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरा कर्म यहां पे क्या है। मुनि कहते हैं बस यही है कि तुम्हें साथ चलना है। राम कहते हैं कि मुनिवर आपके आज्ञा के सामने मेरा तो कुछ भी नहीं है। राम कहते हैं कि मुनिवर आप जो भी मार्ग हमें दिखाएंगे वो मेरे लिए तो पवित्र होगा, मेरे कल्याण का कारण होगा। आप जहां बोलेंगे, जहां ले जाएंगे, मैं तो हमेशा तैयार हूं। अब यहां से देखिए हम लोग प्रभु राम का ससुराल की ओर बढ़ने वाले हैं। यहां से चारों भाई का जीवन का कार्य क्षेत्र बदल जाता है। जीवन एक नया मोड़ लेने जा रहा है। सबसे पहले हम विश्वामित्र मुनि के साथ प्रभु के ससुराल चलते हैं, मिथिला, जहां के राजा जनक हैं। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि वहां एक यज्ञ होने वाला है। उस यज्ञ में एक से एक महाराजा आएंगे। उस स्वयंवर में बल और बुद्धि का भी परीक्षा होने वाली है। प्रभु को यह बात समझ में नहीं आता कि स्वयंवर में बल और परीक्षा का क्या तात्पर्य है, इसका क्या स्थान है। मुनि बताते हैं कि राम, राजा जनक के पास एक ऐसा धनुष है जो यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने राजा जनक को यह धनुष दिया था और यह धनुष शिव भगवान का है। नरश्रेष्ठ राम, इस धनुष को कोई देवी देवता, गंधर्व, कोई भी, यहां तक कि राक्षस गण भी हिला डुला नहीं सकता। आप यहां ध्यान दीजिए विश्वामित्र मुनि के शब्दों पर। नरश्रेष्ठ उन्होंने कहा। नरश्रेष्ठ का मतलब होता है जो नरों में श्रेष्ठ हो, जो पुरुषों में उत्तम हो, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, नरश्रेष्ठ। उन्होंने छिपी हुई भाषा में कह ही दिया कि तुम्हारी जीत होने वाली है। वहां स्वयंवर में जितने भी लोग जाएंगे उसमें अगर ये नरश्रेष्ठ यही हैं, वहां भी तो स्वयंवर में नर लोग ही जाएंगे ना, राजा लोग जाएंगे, राजकुमार लोग जाएंगे। लेकिन विश्वामित्र मुनि कहते हैं नर श्रेष्ठ, नरों में आप श्रेष्ठ हो। जब प्रभु को, राम को नरों में श्रेष्ठ बता दिया गया तो छिपे हुए उन्होंने कह ही दिया कि इसमें तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारा वहां बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। लेकिन प्रभु इस बात पर ध्यान नहीं देते और फिर दोहराते हैं कि राम, मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चाह सकते। इसलिए हे पुरुष सिंह राम, मिथिला चलकर
स्वयंवर की इस घटना को तुम्हें देखना चाहिए। एक बार मिथिला नरेश यज्ञ कर रहे थे और उसमें उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने शिव धनुष की मांग की थी और शिव धनुष उनको दे दिया गया। लेकिन वो इतना भारी था, इतना भारी था, इतना भारी था कि वो पूजा स्थल में रखा हुआ रहता था। धूल कण उस पे पड़ा हुआ रहता था। जब उनके पुत्री सीता बड़ी हुई तो एक बार पूजा करने के लिए वो मंदिर गई, पूजा स्थल में गई और धनुष पे धूल कण को देखकर उसे अच्छा नहीं लगा और एक साफ कपड़ा से उसने पहले धनुष की सफाई कर दी। उसके बाद जहां धनुष रखा हुआ था वहां भी धूल जमा हुआ था। उसने एक हाथ से धनुष उठाती है और दूसरे हाथ से कपड़ा से गंदगी को पोंछकर धनुष को फिर वहां रख देती है। ये घटना राजा जनक को पता चल जाता है और तभी से राजा जनक सोचने लगते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जिस धनुष को गंधर्व, देवी देवता लोग, यहां तक कि राक्षस गण लोग भी उठा नहीं सकते, उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते, एक छोटी सी बच्ची उसे एक हाथ से उठा लिए। राजा जनक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। उनके दिमाग में आने लगा कि अब इसके लिए वैसा ही वर चाहिए। आज भी हम घरों में क्या करते हैं अपने परिवार में, बेटी की शादी करनी है तो लड़का बेटी से एक कदम उत्तम होना चाहिए। शिक्षा में, संस्कार में, आर्थिक स्थिति में, उम्र में, हर तरह से एक कदम आगे होना चाहिए। कौन पिता है जो अपनी बेटी का सुख नहीं देखना चाहता? कौन पिता है जो अपनी बेटी का सुख नहीं देखना चाहता? यही कारण है कि सभी पुत्र, यही कारण है कि सभी पिता अपने बेटियों के लिए उत्तम वर खोजते हैं कि हमारी बेटी से एक कदम आगे होगा, बल में, बुद्धि में, क्षमता में, उम्र में, संस्कार में, तो हमारी बच्ची का, बेटी का लालन पालन अच्छी तरह से करेगा। इस भावावेश में आकर जनक ने एक प्रण कर लिया कि मैं अपनी बेटी सीता का शादी उस राजकुमार के साथ करूंगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। बस यही तो सबसे बड़ी समस्या आ गई। जो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी बेटी का शादी करूंगा। और उसी का ये स्वयंवर भी है जिसमें विश्वामित्र मुनि दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को साथ लेके जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा यहां से राजा दशरथ के चारों पुत्रों का जीवन का यात्रा एक नया मोड़ लेने वाला है। अब विशेषकर राम के जीवन में एक विशेष मोड़ तो आने वाला है ही। अब विश्वामित्र मुनि ने तो पहले ही कर दिया नर श्रेष्ठ। वहां जितने भी राजकुमार आ रहे हैं या जितने भी राजकुमार यहाँ हैं इस ब्रह्मांड में, धरती पर, उसमें तुम श्रेष्ठ हो। अब किसका मजाल है कि उस धनुष को उठा लेगा? किसका मजाल है उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा? अब प्रत्यक्ष रूप में विश्वामित्र मुनि ने तो कह ही दिया कि तुम तो नर श्रेष्ठ हो। जितने भी नर हैं, जितने भी पुरुष हैं, सब में तुम श्रेष्ठ हो, बलशाली हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, तेजस्वी हो। तुम्हारे सामने सब फेल है। इतना होने के बाद विश्वामित्र मुनि ने वहां
मौजूद जितने भी ऋषिगण थे उनसे विदा लेते हैं, वन के देवी देवताओं से भी विदा लेते हैं और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण के साथ चल पड़ते हैं। चलते चलते विश्वामित्र मुनि कहते हैं, मैं अपना कार्य पूरा कर दिया। ये आश्रम सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। आप सभी ऋषि मुनि, वन देवी देवता शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक अपने स्थान पे अपना काम करते रहें। मैं गंगा के तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की ओर जा रहा हूं। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। जो ही वो प्रस्थान करते हैं, सभी ऋषि मुनि ऋषिगण उनके साथ साथ जाना शुरू कर देता है। जितने भी वन देवी देवता हैं सभी विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि उस जंगल के जितने भी पशु पक्षी थे सभी एक पंक्ति बनाकर मुनि के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और क्यों नहीं, आज एक छोटा सा सांसारिक आदमी आपकी किसी समस्या को हल कर देता है तो आप बोलते हैं मैं आपका आभारी रहूंगा। पत्र लिखते हैं ना, आवेदन पत्र, तो छुट्टी के लिए 2 दिन की छुट्टी के लिए लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। कितना बड़ा काम कर दिया उन्होंने, 2 दिन की छुट्टी दे दी। और यहां तो विश्वामित्र मुनि ने ऋषि मुनियों को, जंगल के सभी प्राणियों को, वन देवी देवताओं को राक्षसों से मुक्ति करा दिया। ये तो बहुत बड़ा काम किया। तो उसकी तुलना में तो बहुत छोटा सा है कि हम साथ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ साथ जाने की बात नहीं है, यहाँ बात है मैनर की, यहाँ बात है संस्कार की। आज भी आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं तो उनको छोड़ने के लिए आप स्टेशन तक जाते हो। विश्वामित्र मुनि के साथ साथ अन्य ऋषिगण, वन के पशु पक्षी भी कुछ दूर तक जाते हैं। जब विश्वामित्र मुनि देखते हैं कि वो लोग भी लंबी कतार बना के आ रहा है तो मुनिवर खड़ा हो जाते हैं और विनम्र रूप में कहते हैं कि आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए, मैं तो हिमालय की ओर जा रहा हूं, आप लोग कहां तक जाओगे? मैंने आपकी समस्या को हल कर दिया, समस्या को दूर कर दिया। आप शांति पूर्वक प्रभु के कार्य में लगे रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। इतना कहकर विश्वामित्र मुनि ने ऋषि मुनियों को लौटा दिया। लेकिन पशु पक्षी और जंगल के वन देवता और अन्य पशु अभी भी वहीं पर थे। विश्वामित्र मुनि ने उनसे भी विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक आदेश दिया कि आप लोग मेरे साथ साथ कहां तक जाएंगे, मुझे भी बहुत दूर जाना है, आप अपने स्थान को जाइए, अपना कर्म कीजिए। इतना कहने के बाद सभी ऋषि मुनि और जंगल के पशु पक्षी और वन देवी देवता प्रणाम करके लौट जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि की एक लंबी यात्रा शुरू हो जाती है।
साथ में दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण चलते 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 काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक अलग सा दृश्य दिखाई देता है। राम देखते हैं कि जंगल से काफी दूर हिमालय की ओर आने के बाद एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा प्रदेश दिख रहा है जहां चारों ओर खुशियां नजर आ रही है, चारों ओर प्रसन्नता नजर आ रही है। सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सभी खुश हैं, किसी में लेस मात्र भी भय नहीं है, कोई भी तनावग्रस्त नहीं है। ये क्षेत्र फलता फूलता नजर आ रहा है। राम को ये देखकर रहा नहीं जाता और वो मुनिवर से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये जो मैं प्रदेश देख रहा हूं, ये जो क्षेत्र देख रहा हूं, ये देखने से ही लगता है कि यह प्रदेश बहुत ही सुखमय जीवन बिता रहा है, बहुत ही खुशहाल है। आखिर कौन सा प्रदेश है ये? यही प्रदेश राजा जनक का था। राजा जनक के राज में सभी लोग खुशहाल थे, चारों ओर शांति थी, चारों ओर पेड़ पौधे हरे भरे थे। राम के इस वचन को सुनने के बाद विश्वामित्र मुनि आगे के पड़ाव तक पहुंचते हैं, जहां पर जाते जाते सूरज अपने दैनिक कार्य को पूरा कर अस्त होने की ओर जा रहा था। सूर्यास्त होने वाली थी, शाम आ रहा था। विश्वामित्र मुनि कुछ ऋषि मुनियों के साथ एक आश्रम में बैठते हैं और वहां बैठने के बाद राम के प्रश्न का जवाब देते हैं। आज की कथा का विश्राम हम ही करते हैं और एक बार फिर हम आपको याद दिला देते हैं कि आज से मैं इस चैनल का नाम बदल रहा हूं, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरल मोटिवेशनल, सरल मोटिवेशनल, SRAM। और चलते चलते मैं आप सभी राम भक्तों से यही आशा रखूंगा कि आप अपने बच्चों में संस्कार दें। अगर घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनको कहें कि वो महापुरुषों के कहानियां अपने बच्चों को सुनाएं, जैसे कि पहले हुआ करता था। इससे बच्चों में संस्कार आएगा। इसी के साथ प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।